हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एक गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 2 है ना, जो कि था आपका एक्सरसाइज 11 ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन मेरे तरफ से वो दूसरा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 ख़त्म करेंगे ट्रिगो का, जो कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे कि सर अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्ज़ाम में, या कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। तो वो सारी चीज़ सीखेंगे। लेकिन पिछले क्लास में जब मैं पार्ट 11 है ना आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो एक टाइप छूट गया था। तो एक स्टूडेंट ने फ़ोन करा और कहा सर आपने ये टाइप नहीं बताया, ये सवाल कैसे बनेगा। सो आप प्लीज़ अगले क्लास में इस क्वेश्चन को ज़रूर ले लें। तो आइए स्टूडेंट, पहले मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ जो आपका लास्ट टाइप एक्सरसाइज 11, जो कि आर.एस. अग्रवाल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मैंने ख़त्म किया है। इसके जस्ट बाद हम लोग पार्ट 12 पढ़ेंगे, है ना। तो आइए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, वो आप वो क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। इसमें कैटेगरी मस्त 2 ही बनता है दोस्तों। तो ये लास्ट टाइप था एक्सरसाइज 11 का, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है इफ़ 6x इज इक्वल टू है सेक थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू है tan थीटा के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आपको वैल्यू कह रहा है फ्रेंड्स निकालने के लिए 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। देखिए, अगर आपने मेरे पूरे फार्मूलाज जो मैंने आपको लिखा रखे थे स्टार्टिंग के वीडियोस में, तो वहाँ पे मैंने आपको स्क्वायर में रिलेशनशिप बताया था क्या क्या। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ आप लोग के लिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। दूसरा फार्मूला आपको बताया था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जहाँ पे मैंने ये बताया था कि माइनस में जो होता है ना दोस्तों, वो मात्र 2 ही फार्मूला होता है, एक ये और एक ये, जो कि होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो आप क्या बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस में मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप एक टैन का रिलेशन स्क्वायर में याद रखिएगा सेक के साथ होता है, कॉट का रिलेशन स्क्वायर में कॉसेक के साथ होता है। तो इन्हीं दोनों को आप माइनस में लिख सकते हैं। कैसे? अगर आप टैन स्क्वायर थीटा को अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा को अगर राइट साइड शिफ्ट करते हैं आप लोग, तो आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर 1। तो माइनस में यही 2 फार्मूला संभव है, वो भी स्क्वायर में। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो सेक का रिलेशन टैन के साथ देगा, अगर कॉट देता है तो उसका मजबूरी है कि वो कॉसेक ही देगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक तरफ सेक दिख रहा है तो एक तरफ टैन दिख रहा है, इसका मतलब हमें इसी फार्मूला का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन उठाऊंगा, जहाँ पे सबसे आखिरी के सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो कॉट और कॉसेक पे ही होगा। तो सारे बच्चे आप इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आने वाले समय में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इसी 2 फार्मूला का यूज़ होगा। और मैक्सिमम आप देखिएगा तो जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी 2 फार्मूलाज पे ज़्यादा उत्तर देखा गया है, पूछा गया है। तो आइए एक एक कर हम लोग सारे चीज़ों को समझते हैं। तो आप इस फार्मूला को फ़िलहाल अभी आप याद रख लेंगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इधर मैं नोट में करके आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। आइए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखा कीजिए। तो अगर आप मेरे साथ सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं इंक भर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप ईमानदारी से पढ़ जाइएगा ना, तो मैं आपको लिख ही दे देता हूँ
कि अगर मैथ में एक नंबर भी अगर आपका कम आता है तो आप हमको कॉल करिएगा और कहिएगा सर आपने पढ़ाया जो था वो आया नहीं, ठीक है ना। तो आप एकदम निश्चिंत रहें दोस्तों, ठीक है ना। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, इसीलिए आप लोग घबराएं नहीं। जितना मैं करवा रहा हूँ बस आप उतना करते चले जाएं, लेकिन मन से करें। ये नहीं है ना कि वीडियोस को भगा भगा के देख रहे हैं तो उससे कभी आप जीवन में सीखिएगा नहीं, बल्कि आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि हमारे जैसे टीचर जो होते हैं वो बार बार है ना इस तरह का प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे, आप बात मानिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे, चाहे वो गरीब बच्चा हो, चाहे वो मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा हो, चाहे वो बड़े फैमिली का बच्चा हो, ठीक है ना, हमारे लिए सारे स्टूडेंट क्या है, एक समान है। इसलिए अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हमने गिवन में लिखा, जो मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6x इज इक्वल टू सेक थीटा, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अच्छा सर, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, 6/x इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको मैंने सेकंड माना, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों का जो है ना, आपको एक मिनट रुक जाइए। आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा बोर्ड की मैं विजिबिलिटी देख रहा था तो ये थोड़ा सा फेंट हो गया है, अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये है दोस्तों 6x, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे से दिख रहा होगा। लीजिए 6x, हाँ। तो आपको अब क्या करना है, एक बार इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे, जैसे मैं बता रहा वैसे ही आप काम कीजिए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे सर, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6x प्लस 6/x, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साइड जोड़ेंगे, राइट को राइट के साइड जोड़ेंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक बार जैसे आप इसको जोड़े हैं ना, तो अब इन दोनों को एक बार घटाइए। नाउ ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, नहीं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, लेकिन आप लिखेंगे तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए दोस्तों 1 में से, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, देखिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो, सबसे बढ़िया, फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। तो आइए तो दोस्तों, अगर आप घटाएंगे एक बार तो ये हो जाएगा 6x/6/x, ये बराबर हो जाएगा सर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। बोलिए, इसको इक्वेशन हमने क्या माना, फोर्थ माना। अब आप सोचिए कि सर अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से देखा जाए तो ये है a, है ना। अगर मैं a को मान लूँ सेक थीटा और b को मान लूँ टेन थीटा, तो ये एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों, a² - b² इज इक्वल टू 1। और अगर आपने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो इस फार्मूला के बारे में आप जान रहे होंगे कि सर ये कुछ नहीं होता, ये तो a + b × a - b बराबर 1 होता है। तो दरअसल अगर इसी फार्मूलाज को अगर मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ तो देख रहे हैं ना कि ये है a² और ये है b², बीच में है माइनस, और a² - b² इक्वल टू 1 है, सेम फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इसको एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 1 के। बोलिए, बात समझ रहे हैं। तो अब आप देखिए कि इन दोनों को क्या किया गया है दोस्तों, मल्टीप्लाई किया गया है, तब ना 1 आया है। तो जाहिर सी बात है, आपके राइट साइड इक्वेशन थर्ड को देखिए और इक्वेशन फोर्थ को देखिए, क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ दिख रहा है, क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे दिख रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोस्तों ये चीज़ आएगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ,
वी गेट। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिएगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिए। तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप बोलेंगे सर 6x प्लस 6/x इंटू 6x माइनस 6/x। इधर हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा सर, हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो है x² माइनस 1/x² में इंटू में 9 है। तो अभी आप क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए तो सर इधर अगर हम देख रहे हैं कि सर ये a प्लस बी और इधर भी a माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला बना लेगा सर क्या, a² माइनस b² और ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, a² माइनस b², sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अब आपको मालूम है सर sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1। ठीक है, तो अब राइट साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर अब मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा आपका 36x² और ये हो जाएगा सर 36/x²। आप बोलिए बात सही है? हाँ जी सर, बात तो सही है। अब आइए सर इधर कितना हो गया 1, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा अभी आपको मैंने बताया कि 1 होता है। अब यहाँ से आप अगर देखें सर क्या करें, तो आप बोलेंगे सर आप क्या कीजिए ना कि पूरा 36 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, 36 को कॉमन निकालिए। तो आप अगर आप 26 को कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा x² माइनस 1/x² बराबर 1। लेकिन आपको तो यहाँ 9 लिखना है, तो आप बताइए 9 के टेबल में 36 कितनी बार में, तो आप बोलेंगे सर 9 4 जा 36, x² माइनस 1/x² बराबर 1। अब अगर आप ध्यान दें तो 4 तो आपको चाहिए नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई में ना है लेफ्ट हैंड साइड, जब इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ 9 जस्ट का तस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इसका वैल्यू निकालना है ना। तो x² माइनस 1/x² और 1 तो था ही, लेकिन ये मल्टीप्लाई जब इधर आया तो डिवाइड में हो गया। इसका कहने का मतलब आपका फाइनल वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 9 इंटू x² माइनस 1/x² का फाइनल वैल्यू आ गया आपका 1/4। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर ये रिलेशन सेक और tan में दिया है, तो अगर आप वाकई में अगर हमसे पढ़ रहे हैं और आपने ढंग से अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपने नोट्स बनाया है, तो आप एक्सरसाइज 11 का सेकेंड लास्ट बॉटम से क्वेश्चन को देखिए, तो वहाँ पे कॉट और कॉसेक में रिलेशन दिया हुआ है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसके बाद मैं आपके एक्सरसाइज का वो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी आपको डील करूँगा, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम RS अग्रवाल से मैंने लिया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मेरे पास है 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा दिया है और 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा दिया, और हमको उतना का वैल्यू चाहिए। अब आपने देखा सर कॉसेक का रिलेशन किससे दिया है, कॉट के साथ। क्यों? क्योंकि इसकी मजबूरी है, क्योंकि स्क्वायर में कॉसेक² थीटा माइनस कॉट² थीटा आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ये भी a² माइनस b² का फॉर्मेट बनाता है। लेकिन sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये कभी भी जो होता है फॉर्मेट नहीं बनाता है a² माइनस b² का, ठीक है ना, जिसको आप फर्दर क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो वीडियोस को बार बार रिवाइंड कर कर देखते रहें। आइए सॉल्यूशन करें। गिवन में सर मेरे पास दिया हुआ 3x बराबर कॉसेक थीटा, इसको हमने फर्स्ट माना, एंड 3/x इज इक्वल टू है कॉट थीटा, इसको हमने सेकंड माना। तो मैंने क्या करना है दोस्तों,
कहा था कि पहले इन दोनों को आप ऐड कीजिए। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के साइड जोड़िए, तो 3/3/x, और इधर हो जाएगा दोस्तों कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको आपको क्या बोल देना है, तो इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब आप कहेंगे सर एक बार आपने ऐड किया है, एक बार आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, वी गेट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो 3x में से माइनस हो गया 3/x, और ये बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, और इसको आपको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब आप जानिए कि सर अगर मैं इस फॉर्मूला को स्प्लिट करूं तो ये a² माइनस b² है, तो ये देगा आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इनटू में आएगा दोस्तों कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये बराबर 1। बात समझ रहे हैं ना। तो सर ये दोनों आखिर किया क्या गया है, इनटू किया गया है, तो आपको थर्ड और फोर्थ को भी इनटू करेंगे तभी तो आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देयरफॉर ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो आराम से लिखिए 3/x इंटू 3x माइनस 3/x बराबर, इधर हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ देख रहे हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी, जब आप यहाँ देख रहे हैं तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आप इधर तो तुरंत बोलेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी हो जाएगा a² माइनस b²। बोलिए दोस्तों कोई तकलीफ़? आपने बोला सर कोई तकलीफ़ नहीं। अब राइट साइड आप देखिए आगे का सिचुएशन, ठीक है। मेरे पास आया 3x², तो आप बोलेंगे सर 3x² कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 9x² लिख दीजिए, माइनस 9/x², ये बराबर 1 के होगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया 1 के बराबर होता है। अब आप देखिए कि सर यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, तो 9 तो कॉमन है दोनों में, तो 9 को निकाल लीजिए, तो x² माइनस 1/x² बराबर 1। लेकिन आपको 3 टाइम्स चाहिए, तो आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 x² माइनस 1/x² बराबर 1। अब एक 3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये इंटू में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और एक 3 यहाँ पे छोड़ दीजिए क्योंकि आपको इसका पूरा वैल्यू चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये 3 एक आके यहाँ पे डिवाइड में हो गया, तो फाइनली आपने देखा कि सर इसका वैल्यू कितना आ गया, तो आपने बोला 1/3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लास्ट पैटर्न भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नए चैप्टर नए एक्सरसाइज में इंटर करने वाले हैं, जो कि होगा ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप लोग तैयार हैं दोस्तों? सो प्लीज़ टेक योर टाइम। देखिए स्टूडेंट, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम अपना क्लास यहीं पर ड्रॉप करेंगे, और सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियोस को आप बहुत अपना प्यार दें, वीडियोस को खूब सारे बच्चों में शेयर करें अपने स्कूल में कि ए गुरुकुल एकेडमी से पढ़ो। आप बताएं हमारे बारे में, देव सर के बारे में बताएं कि एक बहुत बढ़िया टीचर है, आप उनसे पढ़ने के लिए कहें। कोई भी लड़का को आपको फोर्स नहीं करना है, ठीक है ना। उनको एक बार जीवन में आप सलाह ज़रूर दीजिए कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो एक बार इनसे पढ़ो, 10th या 9th या 8th के बच्चे जो भी हैं, ठीक है ना। बस आप लोग स्टार्टिंग में स्टूडेंट, आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? आप लोग का जितना सपोर्ट मिलेगा ना, तो मैं इसी तरह से आपके सामने, देखिए मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, ठीक है ना।
यहाँ पे जो है लोग देखते तो बहुत हैं लेकिन एक अंगूठा नहीं दबा पाते हैं। तो थोड़ा सा अंदर से ये फीलिंग्स आता है कि बहुत मेहनत करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपसे बिना चार्ज किए ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। नहीं तो मेरा तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर 24 घंटा रहता ही है। आप कोई भी गार्जियन अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, आप लोग थोड़ा सा प्रेम दिखाएं, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता है, अगर पढ़ने लिखने वाला लड़का या लड़की होगा तो हमको डायरेक्ट कॉल करें, कहें सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं वह क्वेश्चन लूँगा। ठीक है ना। लेकिन ऐसे मैं पढ़ाते चला जाऊँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ पूछेंगे ही नहीं कि समझ में आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको पता कैसे चलेगा। लेकिन वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग सब सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे, है ना, ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप लोग तैयार रहिएगा। और अब लोग अभी भी अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया है 11th, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियोस को बारी बारी से देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज 11, जबकि इसमें क्वेश्चन है दोस्तों 1 से लेकर 27 तक, फ्रॉम 1 to 27। आप 27 को नहीं भी बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 26 तक आप ज़रूर बनाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।